हाई स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो हम आपको बताएंगे आपके संस्कृत विषय का संपूर्ण पेपर और उसका सलूशन। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बालकाय इति शब्द रूपम भवति, मतलब बालकाय जो है कौन सी विभक्ति है। ठीक है, इस शब्द में कौन सी विभक्ति है तो आपको पता होगा बालकाय बालकेभ्यम बालकेभ्या चतुर्थी विभक्ति में होता है। ठीक है, तो आपको चतुर्थ पे टिक कर देना है। अगला प्रश्न है, लता शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचनम रूपम भवति। देखिए, लता शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन लिखना है तो आपको कहीं भी लास्ट में सूद लिखा दिख जाए, जैसे बालकस्य बालकयो बालका नाम और हे बालको हेल बालकेशु, तो सु लिखा दिख जाए मतलब वहाँ पे सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, जैसे तस्य तय तेसाम तस्मिन तय तेसु, सु दिख गया मतलब कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। अगला प्रश्न है, फल शब्दस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनस्य रूपम भविष्यति। ठीक है, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन आपको बताना है तो क्या होता है, फलस्य फलो फला नाम, तो आपको फलस्य पर टिक कर देना है। आपको स्या लिखा दिख जाए मतलब वहाँ पे षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नदी शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एक वचनस्य रूपम भविष्यति। ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन आपको यहाँ पे बताना है तो क्या हो जाएगा, नदीम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। क्या लिखा है, सदाचारः एव परमो धर्म अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। इस वाक्य में आपको अव्यय बताना है कि अव्यय क्या है। तो ये आपको एव लिखा दिख रहा है ना, सदाचार एव परमो धर्म, तो एव आपका क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। ठीक है, आपको एव पर टिक कर देना है। अगला प्रश्न है, अधो लिखतेषु अव्यय पदम अस्ति, मतलब इन सभी चार टर्म में आपको अव्यय बताना है कि अव्यय कौन सा है। तो पत्रम अव्यय है नहीं, फलम है नहीं, प्रा है नहीं। ठीक है, अत्र आपका क्या हो जाएगा, अव्यय। तो ये रहे आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आप आंसर यहाँ पे मैच कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, पठ धातो लट लकारा मध्यम पुरुषा एक वचनम रूपानि लिखत। तो आपको क्या बताना है, पठ धातु का लट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन। तो आपको क्या पता है, पठसी पठथा पठस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पठसी हो जाएगा। आपको पठसी पर टिक करना है। अगला प्रश्न है, अभुवत इतस्मिन् रूपे लकारा। तो अभुवत में कौन सा लकार है आपको ये बताना है, तो इसमें लंग लकार है। ठीक है, गमिष्यति में कौन सी धातु है, तो हमेशा गम धातु आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, भू धातो लोट लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तो भू का हमें लोट लकार का बहुवचन बताना है। ठीक है, प्रथम पुरुष का, तो क्या हो जाएगा, भवन्तु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वागतम इतस्मिन् पदे उपसर्गः। तो सुआगतम होता है। ठीक है, आपको इसका यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है, सु और आगतम, तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रति उपसर्ग युक्ता शब्द। ऐसे कौन सा शब्द है जिसमें प्रति उपसर्ग हो, तो आपको पता है क्या होता है, प्रति एक। ठीक है, प्रति एक, प्रत्येक का संधि विच्छेद होता है प्रति एक, तो इसमें प्रति उपसर्ग है तो आपको प्रत्येक पर टिक कर देना है। और प्राचार्य का क्या होता है, प्राचार्य होता है, तो हमको प्रति बताना था तो प्रत्येक हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य के सामने हमें आम लिखना है और अशुद्ध वाक्य के सामने न लिखना है। पुस्तकालय में बोला है कि दीर्घ संधि है, तो आपको पता होगा यदि आप पुस्तकालय का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, पुस्तक धन आलय। क्या होता है, पुस्तक धन आलय होता है। ठीक है, और जहाँ पे भी आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ बनाए वहाँ पे क्या होता है, आपका दीर्घ स्वर संधि होता है। मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही है, सत्य है। सुरेशा में सूर्धन एसी भवती होता है, ये भी सही है। आ ई ए हो जाता है गुण स्वर संधि। ठीक है, अगला प्रश्न है, चौर भयम इतस्मिन् पदे अव्ययी भाव समासे अस्ति। देखिए, अव्ययी भाव में क्या होता है, पहला पद हमारा क्या होता है, अव्यय होता है। ठीक है, और यदि यहाँ पे पहला पद संख्यावाची आ रहा है तो वहाँ पे हमेशा द्विगु समास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा ना कि अव्ययी भाव समास, तो ये स्टेटमेंट आपका ना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवरात्र मतलब नवरात्रि। ठीक है, यहाँ पे पहला पद संख्यावाची दिख गया,
ठीक है, वहाँ पे कौन सा समास होगा आपको? द्विगु समास होगा। अब इसमें देखिए द्विगु समासा भवति, यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा? नवरात्रम में, ठीक है, आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा। आपको आम लिख देना है, ठीक है, ये भी आपका आम हो जाए, ये आपका ना होगा। अत्याचार्य में दीर्घ संधि है, इसमें दीर्घ संधि नहीं है, इसमें यण संधि है, तो ये क्या हो जाएगा? फाल्स हो जाएगा। अन्य पद प्रधान बहुब्रीहि समास भवति। अन्य पद प्रधान मतलब दो आपके पास यदि पद हैं, दो में से कोई तीसरा पद प्रधान हो, वहाँ पे क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर हो गया, ठीक है, और आपका दशानन हो गया। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। तो आपका पहला आम, दूसरा आम, तीसरा चौथा असत्य हो जाएगा और इसके बाद दो ठो सत्य हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे आपको सही जोड़ी मिलाना है। देखिए क्या लिखा है? पठितुम। आपको स्टूडेंट याद रखना, जहाँ पे भी तुम लिखा दिख जाए मतलब वहाँ पे तुमुन प्रत्यय है, तो आपको तुमुन से मिला देना है, ठीक है। अगला आपके सामने शब्द है बाला, ठीक है। बाला में आपको बताना है, तो बाला में हमेशा टाप प्रत्यय होता है, ठीक है। बिहाय, यदि आपको लास्ट में या लिखा दिख जाए मतलब वहाँ पे लेप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय है। अगला प्रश्न है आपके सामने कवि संबोधयति, ठीक है। कवि संबोधयति में आपको इसमें लिख देना है वाणी पूरा लद्वी भवति, इसमें आपको करेक्ट आंसर लिखना है छाया, ठीक है। कुंभकारः घटान रचयति, इसका जो चा का आपका सही सोल्यूशन हो जाएगा। क्या बचा आपके सामने? एक ही ऑप्शन बचा। कौन सा नंबर? ऑप्शन नंबर 3, तो इससे मिला देना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके सामने एक वाक्यन उत्तरम लिखत, ठीक है। तो इनमें आपको क्या करना है? आंसर देखिए। खिन्नः बालः अनियो पदयो विशेषणम किम। देखिए खिन्नः बाला, इसमें हमें विशेषण बताना है। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हो। तो बाला कैसा है? खिन्ना है, तो यहाँ पे उपसर्ग क्या हो जाएगा बेटा? खिन्ना हो जाएगा, ठीक है। विशेषण क्या हो जाएगा? खिन्ना। आपको यहाँ पे खिन्ना लिखना था, ठीक है। अगला प्रश्न है स्वादूनि भक्ष कवलानि अनयोः पदयोः विशेषणम किम। इसमें आपको फिर से विशेषण बताना है, तो आपको क्या लिख देना है? स्वादूनि लिख देना है, ठीक है, ये लिख देना है विशेषण। आम्रम इति पदस्य पर्याय पदम, आम्र का पर्याय पद क्या हो जाएगा? तो आपको लिखना है रसाला, ठीक है, रसाला लिख देना है। आम्रम का जो पर्यायवाची शब्द है क्या होता है? रसाल होता है। इंद्रा का पर्यायवाची क्या होता है? तो शक्रह होता है। कटु इतस पदे विलोम पदम, तो कटु का क्या होता है? सरस होता है विलोम पद, आपको सरस लिखना था। सूर्यास्त में विलोम लिखना है, तो सूर्यास्त का विलोम क्या हो जाएगा? सूर्योदय हो जाएगा, तो आपको सूर्योदय लिख देना है, ठीक है। लास्ट में क्या लगा देना है? आपको विसर्ग। ये हो गया। इसके बाद स्टूडेंट आपके प्रश्न उत्तर हैं, ठीक है, इनको भी आप देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे केवल छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना था? देखिए आपके एक वाक्य उत्तर हो गए। इन सारे प्रश्नों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं जो आपका ये किसने किससे कहा, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रच्छ। इसको, इस कथन को जो है किसने कहा था? तो इस कथन को स्टूडेंट कहा था वृद्धा ने। किसने कहा था? वृद्धा ने कहा था, ठीक है। आपको क्या लिखना है यहाँ पे? वृद्धा लिखना है। किससे कहा था? तो इसमें आपको लिखना है बालिकाम। किससे कहा था? तो बालिकाम से कहा था। आपको यहाँ पे बालिकाम लिखने हैं, ठीक है। क्या लिखना है? बालिकाम लिखना है। बालिकाम कैसे लिखेंगे? तो बालिकाम आपके सामने ये लिख देना है, बालिकाम, ठीक है, आपको ऐसे लिखना था। अगला स्टेटमेंट है आपके सामने, क्या लिखा हुआ है देखिए। भो महाशया किमिदम विधीयते, ठीक है। इसका करेक्ट उस उत्तर क्या हो जाएगा? ये किसने कहा था? भो महाशय किमम, तो इसको कहा था स्टूडेंट तपोदत्त ने। किसने कहा था? तपोदत्त ने कहा था। और किससे कहा था ये आपको बताना है। तो पुरुषम से कहा था। किससे कहा था? पुरुषम से कहा था। तो तपोदत्त, और किससे? तो पुरुषम। ना हम जाने को अस्ति भगवान, इसको किसने किससे कहा था? तो इसको कहा था सेम तपोदत्त ने, ठीक है, जो आपको मैंने सेकंड नंबर बताया। तपोदत्त ने कहा था पुरुषम से, तो आपको क्या लिखना है? तपोदत्त। और किससे कहा था? पुरुषम से कहा था, तो पुरुषम लिखना है, ठीक है। अगले प्रश्न उत्तर पे चलते हैं। इसमें आपको वाच्य परिवर्तन करना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका उत्तर? देखिए
देखिए आपका जो पहला स्टेटमेंट है मया जलम पीयते, तो इसका जो आपका कर्तवाच्य हो जाएगा तो वो हो जाएगा स्टूडेंट अहम, क्या लिखना है अहम, इसके बाद लिखना है जलम, अहम जलम, इसके बाद लिखना है पिबामी, अहम जलम पिबामी। आपका उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न आपके सामने है रामः पुस्तकम पठति, तो इसका जो कर्मवाच्य बनाना था, ठीक है, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य क्या था, रामः पुस्तकम पठति, तो इसका हो जाएगा रामेण, क्या लिखना है आपको, रामेण लिखना है सबसे पहले, और इसके बाद लिखना है रामेण पुस्तकम, रामेण पुस्तकम पठ्यते, क्या हो जाएगा, पठ्यते हो जाएगा, ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, लता गीतम गयति, ठीक है, इसका जो आपको क्या बनाना है, कर्मवाच्य में बनाना है, इसका कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है लता, ठीक है, क्या हो जाएगा, लता का लतिया हो जाएगा, लतिया, इसके बाद गीतम गीयते, लतिया गीतम गीयते, ठीक है, क्या लिखना है, लतिया, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, लतिया गीतम गीयते, ठीक है, ये आपको क्या लिख देना है, कर्मवाच्य। अब चलते हैं कुछ अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे आपको एक सुभाषतानी का श्लोक लिखना है, ठीक है, तो कोई भी आप सुभाषतानी आपसे जो भी याद हो अपने पाठ्य पुस्तक का उसको यहाँ पे लिख देना है। अगला प्रश्न है इन अशुद्ध वाक्यों को हमें शुद्ध करना है, ठीक है, जैसे श्री शिवम नमः, तो शिवम को नमः क्या हो जाएगा, श्री शिवाय नमः होता है, क्या होता है, शिवाय नमः, ठीक है, जैसे गणेशाय नमः तो गणेशाय नमः हो जाता है, तो शिवाय नमः हो जाएगा। वृक्षम पत्राणि पतंति, देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पे पंचमी विभक्ति होगा, तो वृक्षम ना होगा, क्या होगा, वृक्षात, क्या हो जाएगा, वृक्षात पत्राणि पतंति, ठीक है, आपको ये लिखना था। सह रामः पुत्रः अस्ति, ठीक है, वह राम का पुत्र है, तो यहाँ पे रामः नहीं होगा, रामस्य पुत्रः होगा, सह रामस्य पुत्रः अस्ति, ठीक है, क्या लिखना है आपको, सह रामस्य पुत्रः अस्ति। अब चलते हैं अगले प्रश्नों पे। अगले प्रश्न पे देखिए आपको क्या करना था, इन्हीं में से देख के आंसर बताना था। तो पहला क्या है, निनादे नवीनामये वणि, तो इसमें आपको विराम लिखना है। व्रतम यत्नेन संरक्षेद, ये लिखना था। धर्मो रक्षति रक्षिता होता है। इसके बाद अगला प्रश्न था सा तदा करुणा वाचो, इसमें आपको विलपंती लिखना है। गुणा गुणज्ञ से गुणा भवंती, कुंभकारा रचयति तो घटम, है ना, कुम्हार क्या बनाता है, घटम बनाता है, घड़ी बनाता है, ये हो गया। इसके बाद आपको क्रम संयोजन से लिखना था, मतलब पहले नंबर पे क्या लिखना है, तो ग नंबर को सबसे पहले लिखना है, इसके बाद घ नंबर, इसके बाद का नंबर, इसके बाद ख नंबर, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए। अब आपके सामने ये रहा पैसेज, पैसेज में आपको यही पैसेज पे देख के, ठीक है, दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करना है। क्या लिखा, पूरा कस्मिन निश्चित ग्रामे का न्यवोसत, ठीक है, तो आपको इसमें यहाँ पे लिखना है एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, ठीक है, देखिए कितना सरल है, आपको दिख रहा है। तस्या द्विता क्रीदसी आसीत, तो आपको लिखना है तस्या चा एका द्विता विनम्रता मनोहरा चा आसीत, यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। माता पुत्रीम किम अधिसति, ठीक है, तो माता पुत्री किम अधिसति, ये आपको दिख रहा है। माता इच्छालाम तंडुलान निश्चय पुत्रीम अधिसत, बस इतना सरल है। इसी तरह आपका दूसरा पैसेज है, इसमें देख के, ठीक है, और इसके बाद आपका यही प्रश्न फिर से आ गया। देखिए जो आपका प्रश्न आ चुका है, ठीक है, इसको मैंने आपका सलूशन बता चुका है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया था। आपके सामने एक पद दिया रहेगा और उसमें से दिए गए क्वेश्चन का आंसर, तो आपको इनको भी देख लेना है, ठीक है, ये पद आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद आपके सामने एक प्रार्थना पत्र आएगा, तो इन दोनों प्रार्थना पत्र को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, एक आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। और इसके बाद निबंध में आपको संस्कृत भाषा या महत्तम जरूर याद करना है, और इसके बाद कोई एक और याद कर लेना है। संस्कृत भाषा या महत्तम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो याद कर ही लेना है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।